afraid of the dark because devil is the emperor of the darkness. He is the devil. Hi guys, this is Devil again. आज मैं आपको जिस लोकेशन पर लेकर आया हूँ, इस लोकेशन की खासियत ये है कि ये जापान में एक जगह है जहाँ पर लोग कहते हैं कि ये एक म्यूज़ियम की तरह है। आर्ट ट्रिक जैसे होती है ना, कमरे के अंदर कुछ ऐसे भयानक चीज़ें रखी होती हैं या कुछ ऐसी पेंटिंग्स होती हैं 3D, तो उन पिक्चर्स के साथ आप खड़े होकर या उस फ्रेम के अंदर जब आप तस्वीरें खींचते हैं तो वो कुछ ट्रिक्स, कुछ 3D नज़र आती है, ठीक है। और इस म्यूज़ियम में जो चीज़ मुझे खींच के लाई है वो चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि यहाँ एक शैतान की कुर्सी है और उस कुर्सी के ऊपर इनका कहना है कि जो भी बैठ के कोई दुआ मांगेगा वो दुआ कबूल हो जाएगी। अच्छा, और उसके अलावा इन्होंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं ड्रैकुला की। अच्छा, शैतान की कुर्सी है, दुआ मांगोगे कबूल हो जाएगी, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ड्रैकुला की पिक्चर क्यों लगाई है। जब मैंने खुद से इन्वेस्टिगेट की तो मुझे पता ये चला कि यहाँ पर कुछ ड्रैकुला, कुछ नहीं, एक ड्रैकुला लोगों ने देखा है और कुछ इंसिडेंट भी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप पीछे देखेंगे तो मेन स्ट्रीट है और पीछे नीचे जाके ना, ये गली नीचे जा रही है फिर उल्टे हाथ पे मुड़ जाएगी, तो वहाँ पर ये है कि नीचे गए उल्टे हाथ पे मुड़े, बाहर से रात को बहुत देर तक खुली रहती हैं। तो वहाँ से जब कुछ लड़कियाँ काम करके वापस घर जा रही हैं या कुछ कस्टमर हैं वो घर जा रहे हैं, तो होता यह है कि कुछ उनमें से मिसिंग हो गए लोग ना, कुछ की लाशें मिली, तो दांत के निशान। अब आप कहोगे यार ये तो फिल्में दिखा रहा है। फिल्में नहीं दिखा रहा हूँ, जो स्टोरी मुझे सुनाई दी और जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला। फिर जब इस इलाके का मुझे पता चला तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पर एक आर्ट म्यूज़ियम है और इस आर्ट म्यूज़ियम में ये देखें ड्रैकुला की तस्वीर लगी है और ये 3D जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये एक म्यूज़ियम की तरह है, ट्रिक्स हैं। वो पिक्चर बनी, उसके साथ में वो बंदा खड़ा है तो वैसे ही लग रहा है कि जैसे उसने पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक चीज़ जो मुझे खींच के लाई है, ठीक है। और फिर स्टोरी के यहाँ पर जो है वो कुछ लोग मिसिंग हैं, उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जैसे एक वो शैतान की कुर्सी है ना, शैतान की कुर्सी में मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ये देखें, मैंने दिखाया। अच्छा, शैतान की कुर्सी, अब वो बिल्कुल आम से एक लाल कुर्सी है, कैसा लगेगा ये शैतान की कुर्सी है तो लगने की तो मुझे भी नहीं पता कैसे लगेगा, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें अजीब हैं। जो जिस जोर की वो कुर्सी है 200 साल पुरानी, ठीक है, वो यानी कि आई है, तो पता नहीं उससे कितनी पुरानी ही नहीं पता है। उसके हैंडल में जहाँ पे हाथ रखते हैं तो उसके नीचे एक बच्चा और वो पकड़ के बैठा, और वो बहुत ही भयानक सा अजीब और गरीब, यानी कि दिल खराब होता है उसको देख के ना, पकड़ के उसको बैठा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं इसको अच्छा नहीं माना जाता यूरोपियन कल्चर में भी ना, कि बच्चों के साथ जुल्म है। तो और बच्चों की बली के बाद फिर वो पावर शैतान के आते हैं, ये तो सबको पता है ना। तो इसके अलावा फिर एक लड़की ने वहाँ पे बैठ के मेरे सामने, क्योंकि वो तो एक ओपन जगह है, वहाँ पे लोग आते हैं, पैसे दे के आते हैं, अंदर जाने के पैसे लगते हैं, घूमते फिरते हैं, वहाँ मांग के तो बंदे चले जाते हैं। लड़की ने मेरे सामने बैठ के वहाँ पे दुआ मांगी, मैंने उसकी पिक्चर खींच ली, उसकी पिक्चर। अब आपने ये पिक्चर देखी, आपने इसकी पिक्चर को कुछ गौर किया? जब मैं ये पिक्चर ले रहा था, ठीक है, तो
बड़ी ट्रिक से मैंने मोबाइल को पकड़ा हुआ था, तो बड़ी ट्रिक से मैंने उसका बटन दबाया था। साफ से साफ पिक्चर लेने की कोशिश की है। पिक्चर हो सकता है हिल भी गया हो कैमरा, लेकिन एक बात तो क्लियर है, जब कुर्सी साफ है तो लड़की को भी साफ ही आना चाहिए था। और यकीन करें, मुझे वहां से शुआएं निकलती हुई महसूस हो भी रही थी। यानी कि लड़की जो दुआ मांग रही है, मुझे ये नहीं महसूस हो रहा था कि ये जैसे दरगाह वर्गा में हम जाते हैं तो दुआएं मांगते हैं लोग, या मंदिर वंदिर में भी हमने देखा कि लोग दुआएं मांगते हैं। ये डिफरेंट था। ये ऐसे लग रहा था कि बजाय कुछ देने के उनमें से कुछ निकाला जा रहा है। ऐसे एक सफेद सी लाइट है ऊपर जा रही थी वो ना। उस कमरे में एक टाइम में एक बंदा जाता, दुआ मांग के निकल जाता, फिर दूसरा जाता, फिर निकल जाता है। बहुत ट्रिक से मैंने दरवाजे के कॉर्नर में खड़ा होकर, तो वो दरवाज़ा एक खुलता बंद होता था और एक बंद ही रहता था। जो दरवाज़ा खुलता बंद होता था उसमें मैंने उंगली फंसा के तो जगह बनाई हुई थी कि जब ये दरवाज़ा लड़की बंद करेगी तो एक उंगली जितना दरवाज़ा खुला रह जाएगा। और एक, आपको पता मोबाइल के पीछे कैमरे की जगह कितनी होती है, मैंने बिल्कुल उसके साथ मिला के तो तस्वीर खींची थी। ये देखें, ये झंडा लगा हुआ है और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हाँ, व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस वॉल? ओह, हाँ, व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस वॉल? ओह, रात को 2 बज रहे थे। म्यूजियम में वैसे कोई नहीं होता है, तो उस वक्त अगर अंदर कोई था भी तो वो अगर अंदर से झांक रहा था तो मुझे कह सकता था, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो। मैंने जैसे उसको फोकस किया, मैंने उसको देखा तो वो एकदम गायब हो गया ना। तो वो साया लड़की का था, शैतान था, ड्रैकुला था, वैम्पायर था, क्या था मुझे नहीं पता उसका ना। उसके बाद मैं भाग गया, गाड़ी में से मैं देखा तो यकीन करें जिस पोजीशन से मैं गली में से आपको दिखा रहा था, क्योंकि वो मैं दीवार के साथ चल रहा था, तो वो दरवाज़ा नहीं नज़र आ रहा था। और अगर आप मेरी गाड़ी के या रोड के इस तरफ से आप देखेंगे उसको तो बाकायदा वो दरवाज़ा भी नज़र आ रहा है, वो छोटी सी दीवार भी उसकी वो नज़र आ रही है ना, हल्की सी ऐसे स्लोप। हुआ यूं था कि मुझे अभी जब मैं भाग गया था ना, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई खड़ा था ना, और मुझे बाकायदा नज़र आया ना कि जैसे यहाँ पर कोई खड़ा था। और जैसे ही मैंने आपको कहा कि ये क्या है, और मैंने कैमरा उसके ऊपर जब फोकस करने की कोशिश किया, मैं क्या मोबाइल स्क्रीन टच करता हूँ ना तो वो जूम करता है। जब मैंने उसको जूम किया तो मुझे बाकायदा वहाँ पर कोई लड़की शेप कुछ मुझे नज़र आया कि वो कुछ है यहाँ पर ना। तो मैं भाग गया। अच्छा, यहाँ से भाग के, ये मेरी गाड़ी सामने है, रेडी खड़ी है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, इंजन स्टार्ट है, मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं उसमें बैठ के निकल जाता हूँ लोकेशन से, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी से भी प्यार है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं। अच्छा, तो जब मैं भाग के गया हूँ कार के अंदर, तो अब देख लें, ये वो जगह है। दिल तो नहीं कर रहा था यहाँ पे आने का, लेकिन मैं फिर भी आ जाता हूँ। अच्छा, ये वो जगह देखें। अच्छा, ये देखें, सिर्फ एक दरवाज़ा है, वो भी बंद है। ये दीवार है छोटी सी, और ये देख लें, यहाँ था वो, यहाँ खड़ी थी या खड़ा था, क्या था, यहीं था। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है? क्या आपको दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है? आपको साया सा नजर आ रहा है? क्या आपको दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है? अच्छा, एक मरतबा मैं भाग गया, अब नहीं भागूंगा मैं। अच्छा, मैं कंटिन्यू करूंगा वीडियो। ये देख लें, गाड़ी बिल्कुल सामने है, मेरे ख्याल से कितना 20-25 मिनट का रास्ता है, 20-25 मीटर का रास्ता है। यहाँ से मैं भाग के, यहाँ पर था मैं सामने ना, यहाँ से भाग के मैं वहाँ गया हूँ, तो नज़रें मेरी यहीं थी। उसके बाद मैं वापस यहाँ अभी आ गया हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है। और ये देखिए, गाड़ी भी जा रही है। ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही कोई खामोश जगह है ना,
ये गाड़ी भी है। अच्छा, ड्रैकुला भाई को जिसको मैं ढूंढने आया यहाँ पे ना, मेरी कोशिश है कि मुझे वो मिल जाए। तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी हॉन्टेड सी यहाँ पे फीलिंग है। गाड़ी भी आ रही है, इक्का दुक्का कोई गाड़ी आ जाती है यहाँ पे ना। बहुत अजीबो गरीब सी फीलिंग है यहाँ पे ना। थोड़ी देर के लिए बहुत डर गया था मैं, लेकिन मैं अपने ऊपर काबू पा लेता हूँ, बिकॉज आई एम द डेविल। लेकिन यकीन करो, वो देख के ना मेरे तो होश ही उड़ गए थे। अच्छा, मैंने आपको अभी एक चीज़ और नहीं बताई। वो चीज़ ये नहीं बताई कि यहाँ पे पुल है, छोटा सा एक रास्ता है। ये मेरे पीछे आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब ये रास्ता कहाँ जाता है ये मुझे भी नहीं पता है, सिर्फ इसका इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि जी ये जगह जो है कुछ खतरनाक है, लोग यहाँ से जाना पसंद नहीं करते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुछ मिल जाए। देख ले आप, इसी एक अजीबो गरीब सी लोकेशन है। सीढ़ियाँ जा रही हैं, सीढ़ियाँ जा रही हैं, कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। ये वो खतरनाक जगह है जहाँ पे लोगों का मानना है कि ड्रैकुला रहता है। वैसे फीलिंग तो बहुत ही अजीब है। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको नजर आए। ये वो गली है जो ऊपर जा रही है। डर तो बहुत लग रहा है। अंदर की लाइट चल गई है, अंदर की लाइट चल गई है। अभी अंधेरा था, अंदर की लाइट चल गई है। अच्छा, ये देखिए पतली गली, ये पतली गली, यहाँ से कुछ लोग मिसिंग हुए हैं। किसी के चलने की आवाज आ रही है। ये है वो गली, यहाँ से कुछ लोग मिसिंग हुए हैं। किसी के चलने की आवाज आ रही है। ये है वो गली। अच्छा, हम आगे जाते हैं। नहीं, आगे नहीं जाते, हम वापस जाते हैं, क्योंकि फिर वीडियो का टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मेन चीज़ें और शॉर्ट वीडियो में सब कुछ दिखा दूँ, ड्रामा ना हो कि बिल्ली उड़ी और कुत्ता उड़ा। सीधी सीधी मेन जगह है और मोबाइल के कैमरे से सब कुछ आपको सही सही दिखाऊंगा ताकि कुछ एडिटिंग ना हो सके। खूबसूरती के लिए तो कुछ हम म्यूजिक डाल देते हैं, या क्योंकि वेबसाइट का बताना भी ज़रूरी है, तो कुछ इसमें हम लोग वो डाल देते ना, डेविल ड्रैगन्स का मेरा जो लोगो है, उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट के लिए, जो लोग वीडियो बनाना चाहते हैं उसके लिए है। तो भूले मत, devildragons.com पर आएं और रियलिटी अपनी आंखों से खुद देखें। और किसी की अजीबोगरीब वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे ड्रामे चलाते हैं वो ना, 5, 6, 10 बंदे चले जाते हैं, तो इतने सारे बंदों के बीच में तो खुद नहीं आते हैं भाई। भूत के लिए तो फिर अकेला निकलना पड़ता है मेरी तरह। और ये एक इतनी मेन स्ट्रीट के अंदर एक दुकान बंद, ये बिल्कुल ही शीशे हैं और अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। भाई ये पता है कि दुकान बिल्कुल ही बंद है। अच्छा, हो सकता है कुछ आ जाए कैमरे में, तो मैं थोड़ा सा और यहाँ वहाँ घुमा लेता हूँ
हो सकता कुछ आ जाए। एक चीज तो पक्की है कि कुछ ना कुछ तो आ गया है। मैंने आपको मना कर दिया था कि मैं गली के ऊपर तक नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं गली के ऊपर तक आ गया ना। अच्छा, आपको भी दिखाता हूँ मैं भी ना, बिल्कुल ऊपर तक मैं आ गया। मैंने कहा देखें तो सही यार है क्या यहाँ पे ना। लोग नहीं जाते हैं, डरते हैं, लोग गुम हो गए हैं। तो मैंने कहा जाके मैं तो देखूँ ना। मैं अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने आया, तो मैंने कहा जाके तो देखूँ है क्या ऊपर ना। अच्छा, पिछले वीडियोस के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। बहुत सारे लोगों का 1000 लाइक से ज़्यादा मुझे मिले ना मेरे वीडियो के लिए। तो उसके लिए जिन भी लोगों ने मुझे लाइक किया, डेविल थैंक्स टू यू फॉर एवरीथिंग, फॉर योर लव। और ये देखें पीछे के लिए, ये वो रास्ता है। I hope you are having good view, not only ghost hunting but this is view, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है ये रास्ता। तो यहाँ पर जो ऊपर लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, जैसे लोग गुम हो गए, कुछ लाशें मिली, तो अजीब सी फीलिंग है। जो लाशें वगैरह मिली हैं, लोगों की दांतों के निशान थे उनकी गर्दन में, तो वो लोग व्यू देखने आते थे। पीछे आप देख सकते हैं ये, यानी कि सरफेस से, ज़मीन से पहाड़ के ऊपर ये रास्ता जाता है। तो शहर है, जंगल नहीं है, वो वाला पहाड़ नहीं है कि दरख्त ही दरख्त हैं। पहाड़ के ऊपर आबादी बना दी। तो आप देख सकते हैं पीछे बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, फ्लैट हैं। तो यहाँ पर ऊपर लोग आते हैं और यहाँ से आके वो ये व्यू देखते हैं कि नीचे जो घर है, जिसे आपको नज़र आ रही है, वो सामने सारी लाइटें हैं। वो यानी कि अब कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा है, अगर ओरिजिनल आप अपनी आंखों से देखेंगे कि तो बहुत पीसफुल है। अच्छा, रात का टाइम है तो लवर्स भी आते होंगे, तो वो बेचारे लवर्स की लव स्टोरी मुक गई उनकी इधर ही। तो फिर हंसना नहीं चाहिए किसी के ऊपर, लेकिन वो लोग आते थे यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। तो उनके साथ क्या हुआ वल्लाह आलम मुझे नहीं पता। तो मैंने कोशिश की, अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तो डर भी लगा, भाग भी गया। फिर दोबारा मैंने कोशिश की, अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तो डर भी लगा, भाग भी गया। फिर दोबारा मुझे अभी ऐसे लगा जैसे मेरे साथ कोई था। आवाज आई है कुछ अजीब सी। मुझे अभी ऐसे लगा जैसे मेरे साथ कोई था। आवाज आई है कुछ अजीब सी। दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहां पे मुझे मेरे पीछे आवाजें आ रही हैं। साफ रिकॉर्ड है, 2 मरतबा, आप खुद सुन लें। देखें भैया, सुने आवाज, ठीक है, ये आवाजें सुन लिया आपने। और 2 मरतबा मुझे कोई डर नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिल में थोड़ा सा होता है, लेकिन नहीं भाग पाऊंगा ना। कैमरे को ऐसे घुमाता हूँ, देखता हूँ कुछ आ जाए। वो रहा मेरे पीछे, देखो वो लाइट के नीचे देखो। यार ये जगह तो बहुत ही खतरनाक है भाई। निकल लो चुप करके। काफी शूटिंग हो गई, काफी वीडियो बन गए, तो अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो गई। अच्छा, मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर आपको कभी कुछ नज़र आ जाए और डर लगे ना, जैसे पहले मैं भाग गया था, वैसे भागना मत। अगर गाड़ी नज़दीक स्टार्ट खड़ी हो तो फिर भागना, वरना मत भागना ना। तो हो सके तो ऐसे कोशिश किया करें कि आपने कुछ देखा ही नहीं। दिस इज़ द बेस्ट वे। तो ट्राई किया करें
कि जैसे आपने कुछ भी नहीं देखा है, तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वो सिर्फ उसी के ऊपर अटैक करते हैं। जब उनको ये पता चलता है यार इसने मुझे देख लिया है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। कोशिश ये किया करें कि एक्ट किया करें कि आपने कुछ नहीं देखा। देयर इज नथिंग यू हैव सीन, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसकी वजह पता है क्या, मैं क्यों बार बार गोल घूमता हूँ इसको लेकर ना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पिछले वीडियोस में, जिसने नहीं देखी वो देख लें। 90 डिग्रीज में जब आप घूमते हैं कि अपना स्क्रीन लेके ना, तो अगर आपके पीछे कोई होता तो वो स्क्रीन में आ जाता है, आ जाता है ना, स्क्रीन में आ जाता है कि नहीं है। तो जब मैं गाड़ी में बैठूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे साथ कौन है। तो फिर मैं क्या करूंगा, गाड़ी कहीं रोक के दम दुरूद करूंगा। आ जाता है गाड़ी में, देखो अब नहीं है, जबकि अपना गोल घुमा दे। आई होप यू हैड फन, और आई होप कि आपको अच्छा लगा या कुछ नजर आया। Keep watching devildragons.com. Good night. Bye bye.